बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएसआई के ऊपर। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं आरएसआई के ऊपर, जो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि जब भी आप आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपको मार्केट की एनालिसिस, एक अच्छी एनालिसिस आपको होगी कि कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से आपने सेल करना है। तो इसी वीडियो में मैं आप दोस्तों को सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा कि आपने आरएसआई के ऊपर देखते हुए आपने ट्रेड किस तरह से करनी है, तो आपकी एक ज़्यादा ट्रेड प्रॉफिटेबल कितनी हो सकती है आरएसआई के ऊपर। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको कहते हैं कि आपने आरएसआई के ऊपर ट्रेड करनी है, बस आपने 70 को देखना है और आपने 30 को देखना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है गाइस। तो इसी वीडियो में आप दोस्तों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने ट्रेड किस पॉइंट के ऊपर करनी है आरएसआई के ऊपर, तो तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने आरएसआई इंडिकेटर ऑलरेडी एक लगी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जब प्राइस आई थी तो यहाँ पे मार्केट ने एक अपट्रेंड में मूव किया। तो यहाँ पे जब 70 के ऊपर आई तो मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में मूव किया। अगेन यहाँ पे आई तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक बाइंग में मूव किया इसी प्राइस को देखे। अगर यहाँ पे अगेन 70 को टच किया, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग जोन में मूव किया। तो इसी तरह से यहाँ पे देखें, जैसे ही यहाँ पे प्राइस आई तो यहाँ पे अगेन आरएसआई ने 70 को हिट किया और यहाँ पे मार्केट ने एक लो लगाया 30 के ऊपर। तो अगेन यहाँ पे देखें 17 के आसपास मार्केट की प्राइस आई आरएसआई के ऊपर। तो यहाँ पे अगेन क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में मूव किया, यहाँ पे 30 को टच किया। तो इस तरह से अभी आपने ट्रेड किस तरह से करनी है, ये आरएसआई इंडिकेटर ने आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है और आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है, तो सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में बताऊंगा। आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए मेहनत से अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोस्त मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिस ब्रोकर के साथ मैं काम करता हूं, जिसके साथ मैं वर्क करता हूं, अगर आप भी उसी ब्रोकर में अपना रियल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एक्सनेक्स ब्रोकर की एक बेहतरीन और बेस्ट ब्रोकर है ये। मेरे साथ जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये एक बेहतरीन ब्रोकर है। मैं इसके साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, 4 से 5 साल हो गए मुझे इसके ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ। कोई इसके साथ कोई इसके साथ फ्रॉड नहीं है आपको मिलेगा, ना ही आपके विड्रॉवल के ऊपर, ना ही आपके डिपॉजिट के ऊपर। ये आपको इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉवल देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने आरएसआई को ख़त्म करना है, तो उसके बाद ही हम चल के इसको अप्लाई करेंगे ताकि आप दोस्तों को एक क्लियर समझ आए। तो सबसे पहले मैं इस आरएसआई को ख़त्म करूँगा, तो उसके बाद ही मैं इसको अप्लाई करूंगा ताकि आप दोस्तों को एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर वाजे समझ आ जाए। तो मैंने आरएसआई को ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं आप दोस्तों को बीच में एक सीक्रेट, एक आपको इंडिकेटर बताऊंगा, एक मूविंग एवरेज बताऊंगा, जिसको आपने यूज़ करना है उसको भी, और आरएसआई को साथ में यूज़ करना है। तभी आपकी एक ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। और जब आप ट्रेड करेंगे तो आप डेली बेसिस से अगर इन इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे 50 से लेकर $100 तक आप आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे चार्ट शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमने पहले आरएसआई को अप्लाई करना है। तो आरएसआई को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमने जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में आने के बाद आपने आना है मेन चार्ट के ऊपर। मेन चार्ट के ऊपर आने के बाद आपने आना है नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मिलेगी जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसका पीरियड कौन सा रखना है, आपने इसका पीरियड रखना है। तो फ्रेंड्स, आपने इसका पीरियड करना है क्या, आपने इसका पीरियड करना है 15 इसका पीरियड है। तो आपने इसको ख़त्म करके आपने करना है इसका पीरियड 10 क्लिक करके आपने पिक्सल करनी है 4। ठीक है, मेरी ऑलरेडी 4 पिक्सल की हुई। आप इसमें कलर कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे फिर आपने सेव पे क्लिक करके डन पे क्लिक करके आपने आना है कहाँ पे, आपने चार्ट के ऊपर आना है। तो यहाँ पे हमारी एक आरएसआई इंडिकेटर लग चुकी है। तो यहाँ पे आप दोस्तों को एक वाजे में आप दोस्तों को एक बात बताऊँ कि यहाँ पे आप दोस्तों को क्लियर समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जब आरएसआई ने 17 को टच किया उसके बाद यहाँ पे प्राइस देखें, एक मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम में गिरना शुरू किया। यहाँ तक आप देख सकते हैं गोल्ड की प्राइस यहाँ तक आके गिरी है और यहाँ पे इसने आके 30 को टच किया। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसने 70 को टच किया उसके बाद यहाँ पे क्या किया, इसने 30 को टच किया। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आप दोस्तों को बता रहा था, जो आपको कह रहा था कि आपने ऐसे नहीं है कि आपने 17 के ऊपर ही आके आपने सेल करना है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरी बात ये है कि आपने यहाँ पे ये देखना है कि इसके और इसके ऊपर इसकी कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। यहाँ पे आपने ये देखना है, जब इसका एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे शो होगा तो उसके बाद आप दोस्तों को एक वाजे ट्रेड करने में आपको एक अच्छी होगी। यहाँ पे देखिए इसका ये एक रेजिस्टेंस है, तभी यहाँ पे इसने
RSI की प्राइस जो यहाँ पे 17 के ऊपर इसने टच किया है और यहाँ पे आप देखिए इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा कन्फर्मेशन और यहाँ पे आपको एक अच्छा सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से आप इसी ने 17 को टच किया है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। तो देखें जैसे इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं किया है, यहाँ पे देखें 2361 के ऊपर यहाँ पे प्राइस आई, तो यहाँ से उसके बाद मार्केट की प्राइस गिरने लगी है और यहाँ पे RSI को भी इसने टच किया। उसके बाद यहाँ पे देखें आके इसने 30 को टच किया। सेम इस तरह से ये इसका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है जो आप दोस्तों को एक वाज़ेह समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला एरिया। यहाँ पे देखें तो जब जब प्राइस इसी रेजिस्टेंस के पास आती है, RSI 17 के ऊपर आती है, तो यहाँ पे इसकी ये एक सपोर्ट है। और यहाँ पे देखें जब सपोर्ट के पास आती है तो RSI 30 के पास आती है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बाय करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सेल करना है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी होती है चार्ट के ऊपर, आपने मार्केट के अंदर कि इसका रेजिस्टेंस तो नहीं है 17 के ऊपर। इसका अगर ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 17 के ऊपर RSI की प्राइस आ चुकी है, तो यहाँ पे फिर आप सेल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पे जब आप सेल करेंगे तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे देखें 30 के पास RSI है ये, तो यहाँ पे आपने ये देखना है प्राइस के ऊपर, चार्ट के ऊपर ये देखना है, तो यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट तो नहीं है। अगर जो सपोर्ट है तो यहाँ पे फिर वेल एंड गुड, यहाँ पे आपको RSI भी 30 के ऊपर आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे फिर आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बाय की अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो ये चीज़ें आप दोस्तों ने RSI इंडिकेटर के ऊपर आपने देखनी होती है। तो अगर जो पीछे चल के देखें तो पीछे भी आप दोस्तों को एक वाज़ेह सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। देखें यहाँ पे देखें तो ये चीज़ आप दोस्तों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखिए जब प्राइस ने इसने 17 के ऊपर क्रॉस ओवर कर दिया, यहाँ पे काफ़ी इसने 17 के ऊपर अपना मूव किया। तो इसकी वजह क्या है, तो ये मैंने आप दोस्तों को जो चीज़ बताई, मैंने कहा कि यहाँ पे इसका कोई रेजिस्टेंस, जिसने इसको ब्रेकआउट किया होगा, इसका कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। तभी प्राइस यहाँ पे देखें जैसे ही प्राइस ने इसी एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे देखें जैसे इसने एरिया को ब्रेकआउट कर दिया है इसको, तो उसके बाद यहाँ पे देखें RSI ने भी इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे इसने कितना एक हाई लगाया, उसके बाद ही प्राइस अगेन नीचे गिरने लगी है। तो RSI भी इस तरह, जब आप देखें इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, RSI ने 17 के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे आपने वेट करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पे इसके ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी है। जब आप देखें RSI अगेन 17 के ऊपर आती है, 17 को ब्रेकआउट करती है, जैसे यहाँ पे फिर आपने सेल करनी है। देखें इसके बाद यहाँ पे देखें प्राइस जैसे ही अप ट्रेंड में मूव कर रहे थे, उसके बाद इसी एरिया को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे देखें प्राइस कितना एक डाउन ट्रेंड में गिरने लगी है। और यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैं आप दोस्तों को जूम करके दिखाऊँ, अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें तो इस तरह से जैसे इसने इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे RSI ने भी गिरना शुरू किया। और यहाँ पे आप देखें जैसे इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद RSI भी गिरने लगे और एक अच्छा खासा उसने एक लो लगाया, यहाँ तक प्राइस ने आके मूव किया। तो ये होती है RSI को आपने एनालिसिस करने के लिए। तो अभी मैं आप दोस्तों को ये चीज़ बताऊं कि आपने इसके ऊपर मूविंग एवरेज कौन सी यूज़ करनी है। तो अभी आपने इसके ऊपर एक ही जस्ट मूविंग एवरेज यूज़ करनी है, वो भी आपको एक अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करेगी। जब आप RSI और उस मूविंग एवरेज को साथ में यूज़ करके आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो अभी हमने मूविंग एवरेज को किस तरह से यूज़ करना है, सबसे पहले हमने जाना है इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में आने के बाद यहाँ पे हमने आना है मेन चार्ट के ऊपर, यहाँ पे आपने आना है मूविंग एवरेज में। ठीक है, मूविंग एवरेज में आने के बाद यहाँ पे आपने इसका पीरियड करना है, आपने 15। ठीक है, 15 करके और इसको सेव करके डन पे क्लिक करके आपने पीछे आना है। तो यहाँ पे ये आपकी एक मूविंग एवरेज लग चुकी है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आपके लिए कितना काम करती है ये भी मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है, और जैसे इसको क्रॉस ओवर करते हैं नीचे डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे देखिए जैसे ने इसको क्रॉस ओवर किया तो प्राइस अगेन नीचे गिरने लगी। और अगेन यहाँ पे इस मूविंग एवरेज को जैसे ही प्राइस ने क्रॉस ओवर किया, तो यहाँ पे देखिए RSI ने भी 17 के ऊपर टच करके अगेन नीचे गिरने लगी। तो ये आप दोस्तों को एक वाज़ेह सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए अगेन पीछे चल के देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप दोस्तों को एक वाज़ेह सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। देखें यहाँ पे प्राइस जस्ट जब इसके ऊपर थी तो RSI भी यहाँ पे देखें इसके ऊपर था। ठीक है, और यहाँ पे RSI आपको एक वाज़ेह सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रही थी। देखें ये चीज़ें आप दोस्तों ने कंफर्मेशन करने के लिए आपने देखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे देखें पीछे देखें तो ये एरिया देखें आप, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया देखें यहाँ पे RSI जैसे इसके ऊपर था, जैसे ही RSI ने इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे 17 को
RSI ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मूविंग एवरेज को इस प्राइस ने ब्रेकआउट किया, मूविंग एवरेज इसके ऊपर आ गई, इसको क्रॉस ओवर किया और प्राइस एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मूव किया और यहाँ पे RSI ने भी 30 को टच किया। तो ये होती है RSI की कन्फर्मेशन। और ये मूविंग एवरेज यूज़ करके आपको यहाँ पे जब इसके ऊपर प्राइस होगी तो यहाँ पे आपने देखना है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और जब इसको क्रॉस ओवर कर दिया तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव करेगी, और यहाँ पे उसके बाद फिर RSI भी इस तरह से मूव कर रही है जिस तरह से प्राइस अगेन एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है। तो इसको ऊपर सपोर्ट भी ले रही है, ठीक है ना, इस मूविंग एवरेज को ये सपोर्ट का भी काम कर रही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होगी कि RSI ने आपने किस तरह से अपने RSI को अप्लाई करना है और ये मूविंग एवरेज आपको कितना एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। इन दोनों इंडिकेटर को यूज़ करके आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।